Good morning, students. I hope you all are fit and fine. Today we will read the chapter number 20, our national symbols. So, first we will discuss what are symbols. What are national symbols? National symbols are those which depict the India's image, which depicts any country's image. कोई भी जो नेशनल सिंबल्स हैं जो किसी कंट्री की इमेज को दिखाते हैं कि वो कंट्री कैसा है, वो हमारे नेशनल सिंबल्स होते हैं। जैसे ये जो सिंबल्स हैं वो हमारी अंदर प्राइड और पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स को पैदा करते हैं। सिंबल्स कौन कौन से हैं? जैसे हमारा फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल एम्बलम हो गया, नेशनल बर्ड हो गया। दीज आर द सिंबल्स। ये सिंबल्स होते क्यों हैं बच्चे? ये हमारे अंदर प्राइड और पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स को पैदा करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हम अपने कंट्री को भूलें नहीं, उससे टच में रहें। हमारे अंदर उनके उस अपने कंट्री के लिए जो फीलिंग्स हैं वो बनती रहें, बढ़ती रहें। जैसे आई विल गिव यू एग्जाम्पल। आप कोई भी मैच देखते हो, आप देखते हो, आपने देखा होगा कभी कभी ऑडियंस में कुछ लोग बैठे होते हैं जिन्होंने अपने फेस पे कुछ पेंटिंग करी होती है फ्लैग की। जैसे इंडिया के फ्लैग की पेंटिंग करी हुई है या फिर हाथ में फ्लैग्स पकड़े हुए हैं। उसका मतलब है हमें पूछना नहीं पड़ता, हमें देख के ही पता चल जाता है कि वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस कंट्री को चाहते हैं कि वो कंट्री जीत जाए। मतलब उनके अंदर फीलिंग्स हैं उस कंट्री के लिए। तो ये सिंबल्स होते हैं इन फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ताकि आप अपनी कंट्री को रिफ्लेक्ट कर सको, बता सको आप किस कंट्री को प्रमोट कर रहे हो, किस कंट्री के लिए चाहते हो कि वो कंट्री जीत जाए। तो ये सिंबल्स ज़रूरी हैं, ये सिंबल्स होने भी चाहिए। जैसे आप नेशनल एंथम करते हो, स्कूल में करते हो, डेली आपको बताया जाता है असेंबली के बाद नेशनल एंथम करना है। वो नेशनल एंथम करने के कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं और आप डेली करते भी हो, आपको आता भी है। ये इसीलिए कि आप कम से कम दिन में एक बार अपनी कंट्री को ज़रूर याद करो, ताकि आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं आपकी कंट्री के लिए वो बनी रहें, बढ़ती रहें। वो फीलिंग्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी कंट्री के लिए। तो इन फीलिंग्स को प्रमोट करने के लिए ही ये सिंबल्स बनाए जाते हैं। आर फर्स्ट सिंबल इज नेशनल फ्लैग। देखा है आपने भारत का झंडा? इसको हम तिरंगा भी कहते हैं क्योंकि ये 3 रंगों से बना है। फर्स्ट इज सेफ्रन, सेकंड इज वाइट, थर्ड इज ग्रीन। एंड सेकंड में जो आप व्हील देख रहे हो ना सेंटर में, वो है अशोक चक्र। तो इस जो तिरंगा है हमारा, उसको जब हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं या उसको हम कुछ उसके लिए भी कुछ रूल्स दिए गए हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, ताकि उसकी रिस्पेक्ट जो है वो कहीं तक भी किसी भी तरह से खराब ना हो सके। जैसे द फ्लैग शेल नॉट बी इंटेंशनली अलाउड टू टच द ग्राउंड और फ्लोर और ट्रेल इन वाटर। किसी भी तरह से ज़मीन को ये छूना नहीं चाहिए झंडा, और किसी भी तरह से पानी को नहीं छूना चाहिए या गीला नहीं होना चाहिए। वी मस्ट स्टैंड द सल्यूट द फ्लैग एट द टाइम ऑफ फ्लैग होस्टिंग। जब भी फ्लैग होस्टिंग हो रही हो, हमें झंडे को सल्यूट करना चाहिए और अटेंशन की पोजीशन में खड़े होना चाहिए। Whenever the flag is hosted, it should occupy the position of honor and be distinctly placed. हमें बड़ी सम्मान के साथ इसको होस्ट करना चाहिए। जिस भी जगह पर हम इसको चढ़ा रहे हैं, बड़े सम्मान के साथ इसको चढ़ाना चाहिए। We must not host a torn or a dirty flag. हमें कभी भी गंदा और फटा हुआ फ्लैग नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं होस्ट करना चाहिए। ओके, we have to follow these rules for our flag. सेकेंड जो हमारा सिंबल है दैट इज नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम बच्चे आपने देखा होगा ये ज़रूर, 4 शेलों वाली मूर्ति भी कहते हैं इसको। ये अशोक ने बनवाया था। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। इस पर 4 शेर बने हुए हैं जो कि अशोक के चक्र की रक्षा कर रहे हैं। और हमारी जो भी इंडिया के कोई भी ऑफिशियल काम होते हैं बच्चे, इसको ऑफिशियल स्टैंप की तरह यूज़ किया जाता है। ये हमारा नेशनल एम्बलम है। नेशनल एम्बलम इज एन एम्बलम और सील। ये एक सील की तरह यूज किया जाता है। मल्टीनेशनल स्टेट्स में हमारे देश का ये एक सिंबल है, जिसको देख के ही पता चल जाता है कि ये इंडिया का है। एंड इट हैज़ 4 लॉयंस फेस फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस। 4 इसमें शेर बने हुए हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड
west. The four lions are guardians of all directions. और ये चारों जो शेर बने हुए हैं वो चारों डायरेक्शंस की क्या कर रहे हैं, चारों डायरेक्शंस को देख रहे हैं, चारों डायरेक्शंस का ध्यान रख रहे हैं. दे रिप्रेजेंट पावर, प्राइड, करेज एंड कॉन्फिडेंस. क्या दिखाते हैं ये? ताकत, शक्ति, प्राइड, हमें अपने देश पे जो गर्व है वो, साहस और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये चारों चीज़ें दिखाते भी हैं और हमें प्रेरणा भी देते हैं कि हमारे अंदर ये चारों चीज़ें होनी चाहिए. And students, today your homework is read page number 157 and 158 from your textbook. If you have any problem, then please concern your teacher, subject teacher. Okay, thank you.